विद्यार्थियों, बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन सब्जेक्ट में जो आपका पहला पेपर है शिक्षा और मानव विकास, जिसका कि पेपर कोड है EDU 201 को हम लोग क्रम से डिस्कस करेंगे। इसका जो पहला यूनिट है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पहले यूनिट के पहले पॉइंट में इसी को रखा गया है, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि मानव वृद्धि एवं विकास। विद्यार्थियों, वृद्धि एवं विकास ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को एक असहाय निर्बल शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। वृद्धि तथा विकास की यह प्रक्रिया जन्म से पूर्व ही माता के गर्भ में प्रारंभ हो जाती है। वास्तव में गर्भाधान के साथ ही वृद्धि और विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तथा जन्म के उपरांत शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था में निरंतर किसी न किसी रूप में चलती रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया का अत्यंत महत्व है, एक बहुत बड़ा रोल है इस प्रक्रिया का। क्योंकि आयु बढ़ने के साथ साथ वृद्धि तथा विकास के फलस्वरूप बालक की योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि होने लगती है। इसलिए शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्धारण करते समय बालकों की आयु तथा उसके विकास की अवस्था का ध्यान रखना अत्यंत ही आवश्यक है। अदरवाइज़ आप अगर उसकी आयु, उसकी योग्यताओं, उसकी अवस्थाओं के अनुरूप अगर उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे तो फिर इसके बहुत से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं तथा उनमें होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक तथा नैतिक आदि परिवर्तनों का ज्ञान कराता है। ये ज्ञान कौन कराता है? शिक्षा मनोविज्ञान कराता है, जिससे विभिन्न आयु के बालकों के विकास तथा उसके द्वारा विभिन्न विषयों के ज्ञान को आत्मसात करने की क्षमता का समुचित ढंग से आकलन किया जा सके। तो कहने का मतलब ये है कि वृद्धि एवं विकास की जो प्रक्रिया है वो बालक के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और उस लिहाज से जब आप उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करने के बारे में सोच रहे हों तो आपको देखना होता है कि बालक किस अवस्था में है और किस अवस्था में किस प्रकार का विकास अधिक तेज़ी से होता है, तो उसके अनुरूप ही आप उसके लिए किसी भी प्रकार के कार्यों और विषयों का निर्धारण करते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा हितकर होता है और आपके लिए भी ज़्यादा हितकर होता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वृद्धि क्या है, यानी ग्रोथ, जिसे हम लोग अभिवृद्धि भी कहते हैं। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ वास्तव में बालक के विकास का एक पक्ष है, जिसे हम उसके शारीरिक संरचना में जो भी परिवर्तन होते हैं उसके आधार पर देख सकते हैं। तो बालक के गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, उसकी लंबाई तथा भार आदि में आने वाले परिवर्तनों को वृद्धि कहा जा सकता है। वृद्धि को मापा जा सकता है, उसको तौला जा सकता है। बालक में होने वाली वृद्धि को अन्य व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है, उसके जो संरचना में परिवर्तन होता है, उसके शरीर में जो चेंजेस आपको दिखाई देते हैं उसको सामने वाला व्यक्ति देख भी सकता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वृद्धि का संबंध बालक अथवा प्राणी के आकार यानी उसकी लंबाई और भार के बढ़ने से है। वृद्धि शब्द का प्रयोग पूर्णतः प्राणी के शारीरिक पक्ष से संबंधित है। प्राणी में वृद्धि के रूप में होने वाले परिवर्तन को अधिक शुद्धता के साथ अंकों में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके साथ ही हम वृद्धि की यानी ग्रोथ, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वृद्धि की विशेषताएं भी देख सकते हैं। इसकी विशेषताओं को हम लोग कुछ इस प्रकार से रख सकते हैं, जैसे
वृद्धि का संबंध बालक के आकार से है, क्योंकि इसमें हम उसकी जो शारीरिक बनावट है, चाहे वो लंबाई हो, चाहे वो उसका भार हो, चाहे जो भी हो, हम उनसे उसको देखते हैं। यह एक नैसर्गिक घटना है। मीन्स क्या है कि उसको हम नेचुरल प्रोसेस कह सकते हैं, जिसका संबंध आनुवंशिकता से होता है। यानी कि हमको हमारे माता पिता से बहुत सारे गुण मिलते हैं। उनमें से जो भी आपका शारीरिक जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो पहले से वहाँ से डिसाइड होता है और उस आधार पर आप इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। आपका व्यायाम है, जो भी आप शारीरिक क्रियाएं करते हैं, उससे इसमें मजबूती आती है और फैलाव भी आता है। तो मूलतः यह एक आनुवंशिकता से संबंधित है वृद्धि। यह एक निश्चित पैटर्न और दिशा का अनुसरण करती है। मीन्स क्या है कि एक समय समय पर एक क्रम से क्या होती है कि एक निश्चित पैटर्न में ही इसका वृद्धि होता है बच्चे का। मीन्स कि एक जैसे हाथों में वृद्धि है, पैरों में वृद्धि है, बच्चा अपना हेड कंट्रोल कर रहा है, अपना चेस्ट कंट्रोल कर रहा है, उसके हाथों में कंट्रोल आ रहा है, उसके पैरों में कंट्रोल आ रहा है, और इसका एक डायरेक्शन है। मीन्स क्या है कि जब तक ये बढ़ती है तो भी बढ़ती है, वहाँ पे ये नहीं कि वो कम हो जाए या वो घट जाए, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि वृद्धि एक निश्चित पैटर्न और दिशा का अनुसरण करती है। यह बालक के परिपक्व होने तक देखी जा सकती है, अर्थात वृद्धि पूरे जीवन भर नहीं होती रहती है। इसका एक समय होता है, उस परिपक्वता आने तक ये स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और फिर इसमें वो जो चेंजेस आपको दिखाई देते हैं, वो जो परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं कि उसकी लंबाई रुक जाना, यानी कि वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है, तो फिर आप वृद्धि को नहीं देख सकते। मीन्स क्या है कि फिर वृद्धि में बदलाव आपको नहीं देखने को मिलता है। तो उस अवस्था में हम ये कह सकते हैं, उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि वृद्धि पूरे जीवन नहीं होती रहती है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तनों को निरपेक्ष माप के माध्यम से जाना जा सकता है। मीन्स क्या है कि इसका एब्सोल्यूट मेजरमेंट किया जा सकता है। इसे किसी निश्चित जो पैमाने हैं उनसे भी मापा जा सकता है, और कोई एक निश्चित अंक प्रदान किया जा सकता है। तो और इसका मापना बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है। इसके लिए किसी प्रकार की कोई एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है कि विशेषज्ञ ही इसका मापन ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं। इसके लिए जो भी अच्छे उपकरण बने हुए हैं, उनके माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति की लंबाई को, उसके भार को माप सकते हैं और उसे एक अंक से प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि सर्वमान्य होगा। यह पूरे जीवन में एक समान रूप से गतिमान नहीं रहती है। मीन्स क्या है कि कभी आप देखते हैं कि बच्चे के भार में परिवर्तन आता है, कभी उसकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो उसके भार में अचानक से बढ़ोतरी आती है। इस साल में उसके भार में ज़्यादा बढ़ोतरी आई, अगले साल में उसके भार में कम बढ़ोतरी आई। तो या लंबाई की ऐसे बात करें कि बाल्यावस्था में बच्चे का लंबाई लेटर फेज़ में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग में शैशवावस्था में भी बच्चे का जो लंबाई है वो थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन आने वाले समय में उसकी लंबाई में इतनी परसेंटेज के मामले में या अनुपातिक वृद्धि नहीं हो पाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे के पूरे जीवन काल में जो उसकी गति है, जो उसकी वृद्धि है, वो एक समान रूप से गतिमान नहीं रहती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पॉइंट पे देखा कि वृद्धि और विकास क्या है, वृद्धि क्या है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो क्या हैं। तो इस बिंदु में हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।